ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुरालता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखने वाले सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की इसी बहाने हम लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है और किस प्रकार से परीक्षित शापग्रस्त होते हैं वह प्रसंग अब धीरे धीरे आपके सामने खुलता जा रहा है। सुनिए। वन में गए परीक्षित करने को शिकार लगे आई प्यास, आश्रम था समीक ऋषि का मांगा नृप ने जल जाकर पास। एक बार वो शिकार खेलने गए थे, उस समय कलयुग मिल गया। कलयुग को तो इन्होंने आश्वासन दे दिया और ये थोड़ा दूर आ गए थे, उनको प्यास लगे आई। वहीं पर समीक ऋषि का आश्रम था। अब वहां जाकर के इन्होंने जब पानी मांगा, उस समय ऋषि महाराज ध्यान में थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आवे राजा तो हो गए थे, भैया प्रभुता पाय काय मद नाही, घमंड तो आ ही जाता है, बोले मैं राजा हूं और ये लोगों बैठा हुआ आंख मूंद करके मेरी बात नहीं सुन रहा है। देखो आगे राजा क्या उनके साथ व्यवहार करता है। ध्यान मग्न ऋषि सुन न सके, ऋषि बस नृप डाला उन मृत सांप, दिवस सातवें सर्प डसेगा, क्रोधित ऋषि सुत दीना श्राप। ध्यान मग्न ऋषि सुन न सके, इसे बस नृप डाला और मृत साप। देखिए कलयुग का प्रभाव, क्योंकि कलयुग बैठ गया उनके शीश पर, क्योंकि उनके मुकुट स्वर्ण का मुकुट था और मति भ्रम कर दी उसने, मति को घुमा दी, बुद्धि घुमा दी। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि ऋषि नहीं सुन रहा है मेरी बात, तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उनके गले में डाल दिया। और तब उनके पुत्र को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है मेरे पिता के गले में, कि राजा ने जो है किसी ने भी डाल दिया है, जब उनके साथियों ने बताया तो उन्होंने श्राप दे दिया ऋषि बालक ने। देखिए कितना तपस्वी हुआ करता था उस समय ऋषि परिवार। एक बालक श्राप दे रहा है कि इसको 7वें दिन जो है, जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वह 7वें दिन यही सर्प उसको जो डस लेगा, उसका काल बन के आएगा। ग्रह आते ही नृपति परीक्षित नीचे रखा मुकुट उतार, कलयुग असर दूर होते ही हुआ हृदय अफसोस अपार। उस समय बुद्धि मलिन हो गई थी कलयुग के कारण, यानी जब कलयुग सवार हो जाता है तो आदमी गलत काम करने लगता है। स्वर्ण उतार के जब नीचे रखा, और कुछ लोगों को बताते हैं, कुछ विद्वान और कुछ भक्त लोगों, विद्वान लोगों पर प्रवक्ता कहते हैं कि वो जो स्वर्ण का जो मुकुट था ना, वो मुकुट दुर्योधन का मुकुट था। वो उसका खजाने में जो प्राप्त हुआ था, कहीं वो कहीं शायद धोखे से वही उन्होंने पहन लिया था। तो भाई ये देखो, वस्त्र हो चाहे हमारा कोई भी शरीर पर धारण किया हुआ जो भी सामग्री है, वह उसके अनुसार व्यक्ति का असर आ जाता है उसमें। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, इसलिए भी। और पर सही बात को व्यास जी कहते हैं भैया कलयुग के कारण, कलयुग का प्रभाव जब दूर हुआ, मुकुट उतार के रखा, तब वो समझ में आ रही मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि का अपमान कर दिया है, उसके गले में सर्प डाल दिया है। आयु समीप जान कर अपनी राजपुत्र को दे गृह त्याग, करने लगे ईश्वर चिंतन बढ़ा कृष्ण के प्रति अनुराग। और अब समझ में आ गया कि 7 दिन में श्राप भी पता चल गया, अब तो मुझे मरना ही है। आदमी को जब समझ में आ जाए सामने मृत्यु है। देखो एक विद्वान कवि ने कहा है कि यदि तू भैया अपने जीवन खुशहाल जाना चाहता है, कि खुशहाल जीवन रहे और सही जीवन तेरा रहे, तो 2 बातों को याद रख। तो आदमी यदि 2 बातों को याद रखे तो कभी अपराध नहीं करेगा, कभी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। वो 2 बातें देखिए कौन कौन सी है, आप भी सुनिए। 2 बात कौन सी है? एक तो आदमी अपनी मौत को ना भूले कि मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हमेशा के लिए, मुझे एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरा, नारायण को जिसने जन्म दिया है, जिसने सांसें चलाई है। अरे कबीरदास जी तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं वो, 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन,
अरे रहने को अचरज है गए अचंबा कौन। यदि आदमी की जान निकल जाए, सांस चली जाए तो ये अचरज की बात नहीं। बोले क्यों? बोले आचरण तो इस बात का है कि चारों तरफ सारे दरवाजे 9 द्वारे खुले हुए हैं और इसमें ये प्राण रूपी पक्षी रह रहा है। पर एक उड़ गया भाई, उसका मन कहते ना पंछी प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये पखेरु की तरह है, न जाने कब उड़ जाए। अचरज की बात तो ये है कि ये किसके आदेश से इसमें जमा हुआ है। तो आप व्यक्ति को 2 बातें याद हमेशा यदि रखे तो जीवन हमेशा सुखी रहेगा। और 2 बातें भगवान का स्मरण करता रहे, मरण और स्मरण। 2 चीज, मरण और स्मरण। मरण यानी अपनी मौत को याद रखे और स्मरण भगवान का स्मरण करते रहे, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। आयु समीप जान कर अपनी, जब देख लिया कि भाई अब तो मैं जाने वाला हूं, तो अपने पुत्र जन्मेंद्र को राज चला कर दिया और जाकर के ईश्वर के चिंतन में लग गया। ऋषि आये अनेक सुनकर सुखदेव आगमन हुआ विशेष। अब जब गंगा किनारे पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए, वन में पहुंच गए, घर छोड़ करके, ऋषि महर्षियों को पता चला कि अरे राजा परीक्षित आए हुए हैं। बहुत सारे ऋषि लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। पूछी मुक्ति युक्ति सबसे जीवन के सिर्फ 7 दिन से। भैया नियम तो ये है, वाकई में सबको हमको 7 दिन मिले हैं, कोई 8वां दिन नहीं है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप गिनिए, रविवार से लेकर शनिवार तक को 7 दिन होते हैं। तो ये भी एक तरह से हमें संकेत है कि भैया ये 7 दिन में जो कुछ करना है कर लीजिए। तो इसलिए जीवन जो है 7 दिन का ही है। और एक शायर ने तो ये कहा है कि आए तो मांग करके जब भगवान से 4 दिन लेकर के आए थे और 2 उसमें आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 4 दिन की कहते ना 4 दिन की जिंदगी है, तो ये 4 दिन में 2 दिन तो आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, मतलब कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो भैया ये 4 दिन भी इस पे विचार करिए कि ये हमको मिले हैं दिन 4, इस पे आपको करना है विचार, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। ऋषि आए अनेक सुनकर सुखदेव आगमन हुआ विशेष। पूछी युक्ति मुक्ति सबसे जीवन से सिर्फ 7 दिन से। जीवन के 7 दिन रह गए तो सबसे पूछ रहे महाराज को ऐसा बताओ कि 7 दिन में ही हमारा कल्याण हो जाए। सुकोवाच हे नृपति परीक्षित हरि से करे अनुराग। नश्वरता को देख जगत की स्वप्न समझ कर त्याग। अब उस बीच में क्या हुआ, घूमते घूमते ऋषियों के साथ साथ में सुखदेव जी भी आ जाते हैं। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। वो तो भगवान की ही प्रेरणा थी। सुखदेव को पता चल गया भाई कि भाई कैसा राजा को जो है मुझे भागवत सुना करके मुक्त करना है। सुखदेव जी आए और आकर के सुखदेव जी ने कहा, सुकोवाच हे नृपति परीक्षित हरि से करे अनुरागो। नस्वर को दे नस्वरता को देख जगत की स्वप्न समझ कर त्याग। इस संसार को ये स्वप्न है। देखो बार बार कितने विद्वान लोग, चाहे संस्कृत का विद्वान हो चाहे हिंदी के हो, सब यही बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी भी बार बार ये दोहराए हैं। 500 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था, मोहि निशा सब सो बनिहारा, देखो सपन अनेक प्रकारा। सारा संसार मोहि रूपी रात्रि में सो रहा है। ये सारा संसार क्या है, ये सपना है। ये सपना को, इस सपने को अपना मत समझो। तो मनुष्य जन्म का लाभ यही है, हरि हो सदैव हरि का सुमिरन। और भैया जीवन का क्या लाभ है स्पर्शुदे का, कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करते रहो, सुमिरन करते रहो। सुमरन यानी सुवाने अच्छा, मरण यानी मौत। तो यदि अच्छी मौत चाहते हो जीवन में, मतलब आखिरी समय तक, और जीवन को सफल जीवन चाहते हो, तो भगवान का सुमिरन करो। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, हो सदैव हरि का सुमिरन। कृष्ण चरित में खींचा मन को, हुआ भागवत का अध्ययन। और मैंने भी बताया, भगवान सुखदेव जी खुद कहते हैं, ये भागवत का अध्ययन किया है मैंने, अपने मन को खींच करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ। ऐसा ही भाई तू भी कर। सतत स्मरण बना रहे, इस चंचल मन का करे दमन। बता रहे हैं ये मन तो, ये तो गीता में भी भगवान ने ही कहा है ना। अब अर्जुन पूछता, महाराज और चंचल है, मन बड़ा चंचल है, अब इसके बस की क्या युक्ति है? भैया ये कई युक्ति बताई है। आप सब जानते हैं ये कौन सी युक्ति है?
भगवान ने एक युक्ति बताई है मन को रोकने की, वश में करने की। कौन सी? बोले करत करत अभ्यास के जलमति हो तो सुजान। अभ्यास से किसी भी विषय का अभ्यास बार बार करोगे तो वो विषय से आपके मन उधर कायी हो जाता है, अभ्यास के वशीभूत हो जाता है। तो यहाँ सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित को, महाराज सतत स्मरण बना रहे इस चंचल मन का करें दमन। अंत समय में मन ही मन में ओम नाम का हो सुमरन। और अंत समय प्रणव का जाप होना चाहिए। प्रणव यानी ओम का जाप करते हुए देह त्याग करें। ये सही जीवन का सही उद्देश्य है, जीवन का सफलता का। जो भी जगत दृष्टि गोचर है वह स्थूल रूप हरि का। हरि रूप में सब जग जानो सुंदर रूप अनूप हरि का। ये और भी बता दिया कि ये जो भैया माया दिखाई दे रही है ना, ये सब क्या है? ये भगवान का ही तो रूप है। इसलिए बार बार तुलसीदास जी ने इस चौपाई को तो भाई मैं समझता हूँ आप सबको याद है, पर हमारे साथ दिक्कत तो यही है कि हम याद तो है हमको, पर वो याद जो है अंदर नहीं बैठती। देखो एक प्रवक्ता ने कितनी अच्छी बात कही है कि हम कथा में बैठते तो हैं पर कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। यदि ये कथा अंदर बैठ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारी व्यथा दूर हो जाए। तो यही बात कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार अपना है और ये सब भगवान का रूप है। वही भगवान को तो सब वही दिखाई देता है। जिधर देखिए उधर हरि है, हरि हर दिखाई। लाली मेरे लाल की जो देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और वास्तव में जब हरी हरी दिखने लगेगा, चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी, तो निश्चित रूप हमारी तबीयत भी हरी होने लगेगी और हम हरि के निकट रहेंगे। इस प्रकार से सुखदेव जी और भी उनको बताते हैं कि अभिलाषाएं पूर्ण हेतु जीवन व्यतीत होता जाता, और भजा नहीं भगवान कृष्ण को अंत समय फिर पछताता। अंत समय फिर क्या कहा गया है, जो कितना समझाया लोगों ने कि चिड़िया चुग गई खेत। अंत समय जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब अंत समय पछताएगा। चिड़िया चुग गई खेत। हरि चरणों में प्रीत बढ़ी, नृप किया भौतिकी ममता त्याग। और षष्ठी सजन कथा कहें, षष्ठी सजन की कथा कहें, जिससे बढ़ जाए और विराग। और अब बताया कि संसार की रचना कैसे हुई। सुखदेव जी जब बताते आगे जाकर के षष्ठी का वर्णन करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो ये महाभारत का चर्चा हुई। राजा परीक्षित ने किस प्रकार से शाप प्राप्त की, और उसके बाद में अब सुखदेव जी सबसे पहले सृष्टि की विस्तार की कथा सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी से मनु शतरूपा हुए, मनु शतरूपा की 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए, उनसे फिर संतानें बढ़ती है और उसमें फिर दुराचारी लोग पैदा होते हैं और उसको मारने के लिए फिर भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार से 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन है भागवत में, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद तो हर पृष्ठ पर आपको मिलेंगे। ज्यो ज्यो कथा सुनी त्यों त्यों नृप मन में बढ़ा कृष्ण प्रति प्यार। और षष्ठी रहस्य सृजन का एवं कैसे होता है संसार। और षष्ठी का रहस्य सुखदेव जी सब बताते गए, और जो जो चर्चा करते गए, जो जो ज्ञान देते गए, त्यों उनके अंतर का जो अनुराग है दूर होता गया। संसार के प्रति जो राग है अनुराग में बढ़ गया। राग ही अनुराग हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के भगवान के चरणों में जब हम पहुंच जाते हैं संसार को छोड़ करके, तो फिर वो राग ही अनुराग हो जाता है। इस प्रकार से ज्यो ज्यो कथा सुनी त्यों त्यों नृप मन में बढ़ा कृष्ण प्रति प्यार। षष्ठी रहस्य सृजन का एवं कैसे होता है संहार। और षष्ठी के बारे में आगे सुखदेव जी चर्चा करेंगे, और आज कथा का हम यही विश्राम लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रमदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।